नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग CSJMU से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो अपडेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप सबको ध्यान से देखना है सब कुछ। और कुछ नोटिस वगैरह आई हैं, वो भी हम आपको बताएंगे क्या नोटिस आई है। एडमिशन से रिलेटेड दोस्तों कुछ अपडेट्स हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि CSJMU से जुड़ी और सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर आप लोग BCom, BBA और B.Ed ये तीन और इनके साथ ही में जो मास्टर्स के दोस्तों प्रोग्राम्स हैं, अगर आप लोग इसमें आपने एडमिशन लिया है या अगर आप लोग इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। हर चीज़ अजय एजुकेशन मिल जाएगी। कोई डाउट हो अजय एजुकेशन ऐप पे आप लोग चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आपको हर चीज़ बता दी जाएगी। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड अपडेट। तो एडमिशन से रिलेटेड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो एडमिशन दोस्तों जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो बढ़ा दी गई है। कब तक कर दी गई है? 5 जुलाई। ठीक है, तो 5 जुलाई दोस्तों लास्ट डेट है। इसके बाद बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं। हालांकि बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि अभी तक एफिलिएटेड कॉलेज में बहुत सीटें खाली हैं, मतलब कि एम्पल अमाउंट में सीटें हैं। लेकिन CSJMU का जो मेन कैंपस है, एक आप लोग के लिए अनफॉर्चुनेटली ये बात कहनी पड़ेगी कि जो CSJMU का परिसर है, मतलब जो कैंपस होता है मेन कैंपस, वहाँ पर दोस्तों अब सीट नहीं बची हैं ओवरऑल। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे किसी को आप लोग कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है अब आपको एडमिशन मिले। हालांकि आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में भी बताया था कि क्या करना होता है। आपको यूनिवर्सिटी विज़िट करना होगा। यूनिवर्सिटी विज़िट करो, उसके जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाओ। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी आप विज़िट किए, फिर उसके बाद आप कहाँ गए? डिपार्टमेंट में। फिर डिपार्टमेंट में आपने जाकर टीचर से पूछा, सर वेदर सीट्स आर वैकेंट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स और नॉट, मतलब कि जो इन सीट्स वैकेंट हैं कि नहीं सर। अगर 1-2 सीट बची है तो अगर बची होगी तो आपको दोस्तों वो मिल जाएगी। ठीक है, वरना CSJMU कैंपस में आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए। बहुत जल्दी सीट्स भरी हैं, और इवन ये जो हमारा जून है, सारे इसमें दोस्तों एडमिशन्स पूरे कंप्लीट हो गए जून में ही। ठीक है, तो कैंपस का थोड़ा सा मुश्किल है मिलना। लेकिन आप लोग एफिलिएटेड कॉलेज, आप लोग कहीं औरैया से हो, कानपुर से हो, हरदोई से हो, यहाँ पे आप लोग की सीट्स आपको आराम से मिल जाएगी। आप लोग को दोस्तों करना क्या है, बस अपने सीधे एफिलिएटेड कॉलेज में विज़िट करना है या वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे एडमिशन कोऑर्डिनेटर्स की जो नंबर्स हैं वो दिए होंगे, आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म भर सकते हो। सबसे पहले आपको CSJMU का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, CSJMU का जो WRN होता है वो करना पड़ेगा, 300 रुपये का रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद दोस्तों को क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है। किसकी वेबसाइट पे जाना है? आपको जो भी एफिलिएटेड कॉलेज में जहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ पे दोस्तों आपको फॉर्म भरना होगा। अब वो फॉर्म पेड भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन जो फ़ीस है दोस्तों वो 300 रुपये या 400 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो पहले तो रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स इन विच यू वांट टू टेक द एडमिशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडमिशन का पूरा ओवरव्यू। और 5 जुलाई लास्ट डेट है। हालांकि बढ़ सकती है, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज में अभी काफ़ी सीट्स वैकेंट हैं। तो आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा और ये सारे काम कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट है रिजल्ट से रिलेटेड। ठीक है, रिजल्ट से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट आई हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 6 सेमेस्टर के जितने भी रिजल्ट्स हैं दोस्तों, जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे यहाँ पर अब आपके रिलीज़ कर दिए गए हैं। 6 सेमेस्टर का कोई भी कोर्स का रिज़ल्ट अब नहीं बचा है आना। तो अगर आप लोग लास्ट ईयर में थे तो आपका रिज़ल्ट आ चुका नहीं आया है, तो रीज़न्स मैं बता दूं हो सकता है दोस्तों। तो रीज़न में सबसे पहले तो आपका एक रीज़न ये है फ़ीस। अब ये फ़ीस भी है, ये 2 प्रकार से है। एक तो पूरी कॉलेज का ही दोस्तों रिजल्ट नहीं आया, कॉलेज की फ़ीस सबमिट नहीं की है। दूसरा इंडिविजुअल भी हो सकता है। इंडिविजुअल मतलब सिर्फ आपके ही रिजल्ट नहीं आया है और आपका पूरे कॉलेज का आ गया है। ठीक है, तो अगर आपका पूरे कॉलेज का आ गया है, सिर्फ आपका नहीं आया है, तो आपको ये चीज़ शिकायत जो है कहाँ आपको बतानी है? अपने कॉलेज में बतानी है। अगर आपका कुछ फ़ीस वगैरह का दिक्कत होगा, ठीक है, कुछ फ़ीस में दिक्कत आ गई होगी, या अगर कोई पर्टिकुलर दिक्कत है तो वो आपको वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, और अगर पूरे कॉलेज का रिजल्ट नहीं आया है तो दोस्तों हो सकता है यहाँ पे 2 चीज़ें। एक तो आपके आपके जो कॉलेज है उसने इंटरनल मार्क्स अभी यूनिवर्सिटी नहीं भेजे हैं। ठीक है, और दूसरा, जैसा मैं बताता रहता हूँ कि जो रसीद होती है दोस्तों, रेसिप्ट होती है फ़ीस की, वो नहीं फॉरवर्ड की गई है कैंपस में। तो ये 2 कारण होते हैं जिसकी वजह से पूरे कॉलेज का दोस्तों जो रिज़ल्ट है वो विदहेल्ड कर दिया जाता है, और वो काफ़ी दिनों बाद रिलीज़ होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। ठीक है,
तो ये दोस्तों दोनों चीज़ें हैं। अब ये तो अपने आप ठीक हो जाएगी, इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ये अगर आपका खुद आपका इससे प्रॉब्लम है, आपके सारे दोस्तों का आ गया है रिजल्ट, आपका नहीं आया, तो आपको दोस्तों थोड़ा दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज वाले आपको 100% फॉरवर्ड कर देंगे यूनिवर्सिटी, क्योंकि कॉलेज वालों को आप भी जानते हैं कुछ पता नहीं होता है, वो कम्प्लीटली ब्लैंक होते हैं। आपको जाना यूनिवर्सिटी पड़ेगा, कानपुर कैंपस विजिट करना पड़ेगा अगर आपका ही रिज़ल्ट नहीं आया है तो, ठीक है। और अगर कॉलेज में, अगर पूरे कॉलेज का ही रिज़ल्ट मतलब कि आपके पर्टिकुलर सेमेस्टर का नहीं आया है, तो दोस्तों वो कुछ दिनों बाद यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा, ये आप लोग मुझसे पूछ लेना वहाँ पर अजय एजुकेशन ऐप पर आकर कि सर मेरा ये कॉलेज है और इसका रिज़ल्ट कब तक आ रहा है, तो मैं आपके कॉलेज वालों से बात करके आपका रिजल्ट बता दूंगा कि कब तक आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक तो ये हो गया 6 सेमेस्टर का, 6, 4th, 2nd जिनका भी दोस्तों रिजल्ट है उन सब के लिए चीज़ है, ठीक है। तो एक तो दोस्तों ये फीस चीज़ हो गई, ठीक है। तो और दूसरा दोस्तों, ये दूसरा जो था रीज़न वो यही था कि इंटरनल मार्क्स नहीं अपलोड किए होंगे, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का रिजल्ट। तो दोस्तों 2nd सेमेस्टर के काफ़ी बच्चों के जो रिज़ल्ट हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं बताया गया है कि रिज़ल्ट किसका किसका आया है। हालांकि मैंने काफ़ी बच्चों से बात की है, तो बीए, बीएससी, बीकॉम के काफ़ी सारे दोस्तों के जो रिज़ल्ट हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। और 4th सेमेस्टर का दोस्तों कल ही बीएससी का जो रिज़ल्ट है वो आया है। अभी बीए और बीकॉम का, या जो भी दोस्तों जो बीसीए कर रहे हैं या कोई और भी दोस्तों आप कोर्स कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ बीएससी का आया है। 2nd सेमेस्टर का बीए, बीएससी, बीकॉम के दोस्तों रिजल्ट्स कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। अब ये सब दोस्तों कब तक ठीक होगा, तो आप लोग ये मान लीजिए कि 2nd और 4th सेमेस्टर के रिजल्ट दोस्तों 15 जुलाई से पहले सारे रिलीज़ नहीं होंगे। 15 जुलाई तक टाइम लग जाएगा। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सभी बच्चों का दोस्तों जो रिज़ल्ट है वो डिले होने वाला है। मैंने कहा था कि जो बीएड का दोस्तों रिज़ल्ट है वो भी 20 तारीख के बाद आएगा, ठीक है। तो बीएड का दोस्तों जो रिज़ल्ट है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बीएड का रिज़ल्ट है वो 4th सेमेस्टर का दोस्तों आ चुका है, लेकिन 2nd सेमेस्टर का अभी भी नहीं आया है, ठीक है। तो ये दोस्तों अभी अपडेट है। जितने भी रिज़ल्ट हैं वो 15 जुलाई तक दोस्तों आने की पूरी संभावना है। हालांकि अगर कोई और भी दिक्कत रहती है, मतलब ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ कि 15 जुलाई तक आ जाएंगे, लेकिन अगर आपका वही जो पुरानी दिक्कतें मैंने आपको बताई, फीस वगैरह की, या ये इंटरनल मार्क्स नहीं अपलोड हुए हैं, तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इस बार डिले हो गया है। अब यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्यों किया है, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं। यही 2-3 रीज़न हैं जो ऊपर वो हो सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम मतलब कि आपके जो और सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो कब तक होने वाले हैं, और कुछ एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी बात करेंगे। तो दोस्तों जो आपके रेगुलर के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, रेगुलर, बैक पेपर और सप्लीमेंट्री, तो दोस्तों ये आपके 3 एग्ज़ाम हैं। एक और एग्ज़ाम हम लोग कर लेते हैं इसमें इंक्लूड, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी के बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर स्क्रूटनी का रिज़ल्ट कब आएगा, या स्क्रूटनी के जो पुराने रिज़ल्ट हैं वो कब आएंगे, और साथ ही में जो अब इवेंट सेमेस्टर हुआ है अभी, उसका स्क्रूटनी फॉर्म कब तक आएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड दोस्तों अपडेट है। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो एग्ज़ाम फॉर्म है रेगुलर का वो कब तक आने वाला है दोस्तों, वो आ जाएगा आपका सितंबर में, ठीक है। सितंबर में दोस्तों आपके रेगुलर के जो फॉर्म हैं वो, जो रेगुलर के फॉर्म है वो आ जाएंगे। और दोस्तों नवंबर में आप लोग जानते हैं आपका पेपर हो जाएगा। अक्टूबर में दोस्तों लास्ट डेट होगी आपकी, तो सितंबर से स्टार्ट है, अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। जितने भी कोर्सेज, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी, एमकॉम, जितने भी हैं, ठीक है, सबके दोस्तों। तो ये रेगुलर का हो गया। बैक पेपर के फॉर्म दोस्तों रेगुलर के साथ ही आते हैं, ये सब आप जानते होंगे, तो उसका भी आपको समझ आ गया होगा। तो जैसे रेगुलर के आएंगे तो साथ में बैक पेपर का भी आएगा, और इम्प्रूवमेंट का भी दोस्तों जो फॉर्म होता है वो साथ ही में रिलीज़ होगा। मतलब सारे दोस्तों जो फॉर्म है वो सितंबर में आने वाले हैं। बात रही सप्लीमेंट्री की, जो बच्चे भी दोस्तों लास्ट ईयर में 5th या 6th सेमेस्टर में बैक लगी है, उनका फॉर्म इस बार दोस्तों पूरी उम्मीद है कि जुलाई के लास्ट तक दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। जुलाई के लास्ट तक सप्लीमेंट्री के फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो जुलाई में आएंगे, और अगस्त में दोस्तों आपका जो पेपर वगैरह है सारा हो जाएगा, और रिजल्ट भी दोस्तों आपका एंड ऑफ अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम अगर कोई भी चीज़ डिले नहीं होती है। स्क्रूटनी दोस्तों बात करें, स्क्रूटनी का फॉर्म अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। जैसे ही दोस्तों कोई अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। हालांकि
स्क्रूटनी कुछ करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि आपकी जो कॉपी है वो मशीन द्वारा चेक होती हैं, ठीक है, मशीन्स द्वारा चेक होती हैं। तो अगर आप लोग बीए, बीएससी, बीकॉम में हैं, बीसीए किया है या बीएड किसी में भी हैं, तो आपकी कॉपी मशीन द्वारा जांची गई है, तो उसमें नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऊपर से स्क्रूटनी के 550 रुपये होते हैं और 2000 रुपये से ऊपर दोस्तों चैलेंज के होते हैं, ये कोई मतलब इनका बनता नहीं है। तो स्क्रूटनी का दोस्तों आप वेट ना करिए। हालांकि जिनके भी दोस्तों एग्ज़ाम एलएलबी, बीएलएलबी इस पर डिस्क्रिप्टिव हुए थे, इनके लिए ज़रूर दोस्तों यहाँ पर फॉर्म जो हैं वो रिलीज़ होंगे, जैसे ही आते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।